हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एवरीडे की तरह आज भी मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मेटल के ऊपर रीडिंग। इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेटल अफेयर में हैं उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस क्या है। रीडिंग टोटली टाइमलेस है, सभी राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल मेरिड अनमेरिड सभी लोगों के लिए है। और जब भी आपके सामने आएगी रीडिंग से आपको मिलेगी गाइडेंस। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेटल अफेयर में हैं उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस क्या है। एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेटल अफेयर में हैं उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस क्या है। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो काल भैरव की, जय हो माँ काली की, जय हो भोले बाबा की। एंजल्स को ज़रूर ग्रेटिट्यूड शो करें, डिवाइन के पास खुद को सरेंडर करें। थैंक यू। क्या है एंजल्स मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेटल अफेयर में हैं उनके पर्सन की एनर्जी प्लीज़ गाइड करें। आ जाओ। ओके, इसको भी आना है मुझे बस, और एक ही कार्ड चाहिए एंजल्स। कुछ कपल्स के बीच इस रीडिंग को देखने से पहले ही आर्ग्यूमेंट हो चुकी है, छोटी ही बात को लेके या फिर बड़ी बात को लेके। आप दोनों के बीच बातचीत में आर्ग्यूमेंट हुई है, गुस्सा आई है, आपको भी आई है उनको भी आई है, झगड़ा हुई है आप लोगों के बीच। किसकी एनर्जी है बताना। जस्ट एक ही कार्ड चाहिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। जस्ट एक ही कार्ड। एंड दिस इज माई लास्ट शफल एंजल्स, प्लीज़ एक ही कार्ड दे दीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच एंजल्स, लव यू सो मच, लव यू लव यू लव यू। ओके, यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में आज के दिन बॉटम में आ रही है। ये कार्ड एंजल्स ने दिया है, एक मांगा है एक दिया है, इसको मैं पहले देखूंगी। तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में आज के दिन बॉटम में है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की एनर्जी। चलो, एंड यहाँ पे है लव बिगिंस की एनर्जी। देखो, आपके पर्सन यहाँ पे आपके साथ इस रिलेशनशिप पे फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन डर की एनर्जी में है। कुछ लोगों के बीच इस तरीके की बातचीत हुई है कि अगर आप अपने पर्सन से कमिटमेंट चाहते हो और आपके पर्सन ने बहुत समय से आपको एक ही सिचुएशन में हैंड करके रखा है और उन्होंने बोला है कि ये आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन जब भी आप कमिटमेंट के बारे में पूछते हो ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपको दिखा देते हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी का टाइम तो जा रही है ना, ये तो प्रॉब्लम दिखा रही है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का जो समय है वो इन्वेस्ट हो रही है। आप भी तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। ये बात हम इनको समझाने की कोशिश करते हो तो ये भाग जाते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि ये डरते हैं। इसके वजह से आप ये ना सोचो कि ये आपसे प्यार नहीं करते, ये प्यार करते, सब कुछ करते, लेकिन ये डरते बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, इनके अंदर पावर ही नहीं है। मंगल जो होते हैं वो हमारे पावर हाउस होती है, सबको पता है। तो छोटी छोटी बातें तो पता होगी ना। तो मंगल जो होते हैं वो हमारे पावर हाउस होती है। अगर आपके अंदर मंगल डाउन है तो अलग सी प्रॉब्लम से जो भी है वो तो बहुत कुछ है मंगल के डाउन की वजह से। लेकिन एक डर जो स्पेशलिटी बहुत लोगों के अंदर दिखने को मिलती है कि लोग कॉन्फिडेंट लेस हो जाते हैं। वो लोग जो है ना डर की एनर्जी में रहते हैं, प्लानिंग बहुत कुछ कर लेते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, क्योंकि वो डरते हैं। सोसाइटी को फेस करने में डरते हैं, फैमिली को फेस करने में डरते हैं, अपने आने वाले समय को फेस करने में डरते हैं कि उस समय में मैं कैसे सिचुएशन में रहूँगी। तो ये क्या करते हैं, अपने एक कंफर्ट जोन पकड़ के कोने में बैठ जाते हैं, इस कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते। तो आपके पर्सन की एनर्जी इसी तरीके का है कि ये अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं और बाहर से निकल ही नहीं रहे हैं। पहला तो आपको निकलना पड़ेगा, उसके बाद ही आप समझोगे कि सिचुएशन क्या है। तो दिल के अंदर तो है कि लव बिगिंस का कार्ड, बात करनी है, कमिटमेंट देना है तो कमिटमेंट देना है, आगे जाना है तो आगे जाना है, जो जो आप चाहते हो इनसे ये चाहते। लेकिन ये चुपचाप है, ये डर रहे हैं, डर की एनर्जी में है। ठीक है, ये आई है बॉटम की एनर्जी। चलो अब देखते हैं कार्ड्स क्या है। ये कार्ड हम पहले देखेंगे। पहला कार्ड है यहाँ पे मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी है, और एक एनर्जी यहाँ पे जो है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमको क्या बताती है, नंबर 9 को आप देखो। नंबर 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9। ये चाहते हैं कहा कि कंप्लीशन करें उन सभी सिचुएशन में जिस सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच सिचुएशन बैलेंस नहीं हो रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, यूनियन नहीं हो रही है, बहुत समय से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, बहुत समय से अच्छी तरीके से आपके साथ घंटा भर बात नहीं किया,
दिन में 5 मिनट 10 मिनट बात करते हैं और भागते रहते हैं डर की वजह से। लेकिन मन से ये चाहते हैं ये उन सिचुएशन को कंपटीशन की तरफ लेके जाए जो सिचुएशन की वजह से ये आपसे दूर है, लेकिन यहाँ पे डर रहे हैं। यहाँ पे कंपटीशन चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं और कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये भी नंबर 9, ये भी नंबर 9। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आई है, चूजिंग का कार्ड आई है। तो ये आपको चूज़ तो करना चाहते हैं लेकिन ये डर की एनर्जी में है। और एक एनर्जी यहाँ पे है, ये ट्विन फ्लेम्स के लिए एनर्जी है, आध्यात्मिक एनर्जी है यहाँ पे। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आप स्पिरिचुअलिटी के कनेक्शन में हो और आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपके सामने एक एक दरवाज़ा ओपन हो रही है क्या करना है आपकी ज़िंदगी में, तो धीरे धीरे आपके पर्सन के अंदर की भी जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। आपके पर्सन भी धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपके अंदर है वो आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी एंट्री ले रही है। आपके पर्सन भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के रास्ते को ही चुनने वाले हैं। ये ट्विंस की एनर्जी है, आध्यात्मिक एनर्जी है। और एक एनर्जी यहाँ पे है, आपके पर्सन हो सकता है आपसे कुछ बातों को छुपाते हैं डर की वजह से। ये उन लोगों के पर्सन की एनर्जी है जिन लोगों के पर्सन अपने फैमिली को नहीं छोड़ेंगे और आपके साथ रिलेशनशिप को भी नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आप कभी बीच बीच में पूछ लेते हो, तुम क्या अपने मिसेस के साथ या फिर हस्बैंड के साथ कहीं घूमने गए थे, क्या तुम दोनों के बीच पिछले रात में कुछ हुआ था, ऐसा कुछ अगर आप पूछ लेते हो पर्सनली उनको, तो ये आपसे छुपा देते हैं। क्यों छुपाते हैं? क्योंकि इनको ऐसा लगता है अगर वो क्लियर कट आपको ये सब इनको बता देते हो जो आप जानना चाहते हो इनसे, तो आप इनके ये जो झूठ बूठ आपसे बोलते हैं इन सभी सिचुएशन से आप अवेयर हो जाओगे। और या तो आप इनसे गुस्सा करोगे या तो इस साइकिल को छोड़ के, इनको छोड़ के टोटली आप अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करोगे। और ये एक टावर जो यहाँ पे क्रिएट हो गया आप दोनों के बीच, वो टावर कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये क्या करते हैं, ये आपसे झूठ बोल देते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो ऐसा नहीं हुआ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। और बुढ़ा पे ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि फैमिली को भी बैलेंस करना पड़ेगा। अगर वाइफ है, एक प्रैक्टिकल बात समझ लो, इनकी वाइफ है, अगर इनके पास आती है, ये सारा दिन के बाद ऑफिस से आए हैं, अब इनकी वाइफ आई है इनके साथ 2 बातें करने के लिए, ये अगर बात नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें अपनी वाइफ को भी तो रखना है ना, तो वो लेडी उनकी ज़िंदगी में क्यों रहेगी। अगर जेंट्स है तो भी ये अपनी मिसेस के साथ 2 बातें करना चाहते हैं या फिर कुछ भी, ठीक है, अगर वो उधर उनको वो स्पेस नहीं मिल रहा है तो उनको डाउट हो जाएगी। और डाउट से बहुत ज़्यादा क्या, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ चाहते जैसे ही कंप्लीट नहीं होगा वहाँ पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएगी और सिचुएशन में ब्रेक वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो क्या होता है, उनको उस जगह को भी मेंटेन करना पड़ता है और आपको भी मेंटेन करना पड़ता है। वो जगह इनकी नीड है, ये जो इनकी फैमिली है एक्चुअली में वो नीड है सोसाइटी के लिए, रिलेटिव्स के लिए, अपने रेपुटेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए, इन नीड है। तो उस नीड को कंप्लीट करने के लिए वो उस जगह को ठीक ठाक तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जो हो, आप उनके प्यार हो, आप उनकी, क्या कहूँ मैं, ये फीलिंग्स, क्या जो एनर्जी मुझे मिल रही है ना, आप उनको कंप्लीट करते हो। जो एक इक्वलिटी चाहिए प्यार में, जो एक कहते हैं ना, एक इक्वलिटी होती है दोनों के प्यार में, एक दूसरे को समझने की जो केमिस्ट्री होती है वो आपसे मिलती है। तो ये आपके पास आते हैं, ठीक है, आपको खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए बीच बीच में कभी झूठ बोलते हैं। मैं इनको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ लेकिन ये झूठ बोलते हैं। आई यहाँ पे यूनियन का कार्ड। तो यहाँ पे मैंने पहले ही कहा यूनियन के बात को लेकर आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है क्योंकि आपके पर्सन डरते हैं, यूनियन से आपके पर्सन डरते हैं। अब आई यहाँ पे मूव ऑन का कार्ड। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था कि मूव ऑन करने से भी ये डर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आई है पावर का कार्ड, ये आ गई है ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी। धीरे धीरे स्पिरिचुअल पावर जो है वो आपके पर्सन के अंदर भी उजागर हो रही है। जो पावर यहाँ पे आना चाहिए अपने कार्मिक लोगों से अलग होने के लिए, अपने कर्म बंधन से मुक्त पाने के लिए, जो पावर, स्पिरिचुअल पावर हम लोगों को चाहिए, वो आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी धीरे धीरे एंट्री ले रही है। ठीक है, चलो अब करते हैं क्लियरिफाई। क्यों आई है मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड नंबर 9। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करो। एंड दिस इज माय लास्ट शफल। क्यों आई है मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। तो मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि ये थर्ड पार्टी को तो ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी
मेरिड लाइफ को अगर ये छोड़ना चाहते हैं तो ये भी चाहते हैं कि छोड़ दे और आपको कमिटमेंट दे, लेकिन यहाँ पे टावर आती है बार बार आप दोनों के बीच। क्यों टावर आती है? क्योंकि जो पॉजिटिविटी की तरफ इनको मूव लेना चाहिए, उस पॉजिटिविटी की तरफ मूव लेने से ये डरते हैं। सैक्रल चक्रा ब्लॉक है, तो यहाँ पे सैक्रल चक्रा हीलिंग करवाना चाहिए, सैक्रल चक्रा बैलेंस करना पड़ेगा। आपकी भी ब्लॉक हो सकती है जिसकी वजह से आपके लव लाइफ में ये सब है, इनकी भी ब्लॉक है, हो सकता है दोनों की ब्लॉक है। तो इस समय में बहुत समय से आप लोग फंस गए हो, एक लूप है जहाँ पे फंस चुके हो। क्यों आई है चूज वाइसली की एनर्जी एंजल्स? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आई है चूज वाइसली का कार्ड? एंड दिस इज माई लास्ट शफल एंजल्स, प्लीज़ गाइड कर दीजिए चूज वाइसली। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। तो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आपके पर्सन। देखो बॉटम में क्या है, आप लोग स्पिरिचुअल यूनियन में हो, आप दोनों एक दूसरे के स्पिरिचुअल कनेक्शन हो। तो मैंने पहले ही कहा इस कार्ड से क्या आ रही है, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी आ रही है, स्पिरिचुअल जो लोग कनेक्टेड हैं उनकी एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरफ आपके पर्सन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, 12 अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती है हमेशा समझ लीजिएगा। देखो लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रही है और थोड़ा थोड़ा आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में अगर इनको ड्रीम आ रही है, अगर इनकी ज़िंदगी में नंबर्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, सडनली कुछ नज़र आ रही है, सडनली कुछ फील हो रही है, सडनली ऐसा लग रहा है कि मैं इनके आसपास कोई है, तो ये थोड़ा सा मेंटली डरे हुए हैं कि अरे क्या मैं पागल हो रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ यहाँ पे 12 की एनर्जी। अगर आपको बहुत ज़्यादा 12 या फिर 21 नज़र आती है, समझ लीजिए आपके जो पूर्वज है वो आपके आसपास है, आपके जो गार्डियन एंजल्स, आपके जो आर्क एंजल्स है वो आपके आसपास है, वो आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, वो लोग आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आपको सीधी रास्ते से जाओ, इस रास्ते में जो भी प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम्स में हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 12 की एनर्जी है। आप लोग अगर स्पिरिचुअलिटी की राह में चलना शुरू कर चुके हो ऑलरेडी, तो यहाँ पे जो एंजल्स है वो आप लोगों को मदद करेगी ज़रूर, और यहाँ पे आपके पर्सन को एंजल्स मदद करेंगे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और एक एनर्जी में बताती हूँ, जो लोग इम्बैलेंस है, आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपको पता है आपके पर्सन को नहीं पता है, आप भी ठीक तरीके से अपनी इनर वर्क नहीं कर रहे हो। अभी इनर वर्क करने की, मेडिटेशन करने की एक सही समय होती है, इनर वर्क करने की एक टेक्निक होती है। ये आप जिस भी रीडर से आपको पता चला कि आप ट्विन फ्लेम हो वो बताएंगे, या फिर आप किसी से जानना चाहते हो, किसी हीलर से, तो उनसे कनेक्शन बना के आप जान पाओगे। ठीक है, तो शायद आप जो टेक्निक आजमा रहे हो वो टेक्निक आपके लिए सही नहीं है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में ट्विन फ्लेम हो आप जानते हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो आप जानते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपकी लव लाइफ में नई शुरुआत नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन की ज़िंदगी में तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी चल रही है। आपके पर्सन तो समझ ही नहीं पा रहे कि इनके सबकॉन्शियस माइंड, इनकी सोल इनको क्या बताने की कोशिश कर रही है। जो एनर्जी, जो गाइडेंस डिवाइन इनको भेज रही है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। दिमाग तक तो आती है लेकिन दिल तक नहीं जाती है, दिल तक आती है तो दिमाग तक नहीं जाती है। तो डिस्कनेक्ट वाली सिचुएशन में हो आप लोग, टेक्निक गलत है। ठीक है, हार्मोनिका कार्ड क्यों आई है यहाँ पे? एंजल्स प्लीज़ गाइड करो। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड करें। हार्मोनी के लिए बॉटम में है यहाँ पे ट्रैप्ड इन फियर। तो मैंने पहले ही कहा यूनियन से आपके पर्सन डरते हैं क्योंकि ये ट्रैप्ड है। यूनियन करना चाहते हैं लेकिन ये डरते हैं, इनकी विश है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड, इनकी विश है आपके साथ यूनियन करना, कंप्लीट फील करते हैं लेकिन डरते हैं। किससे? अपने हस्बैंड या अपने वाइफ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा। क्यों आई है मूविंग ऑन का कार्ड? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, कहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन मूव ऑन नहीं कर रहे। थैंक यू एंजल्स, लव यू सो मच। कर्मा से मूव ऑन करना चाहते हैं, कार्मिक पार्टनर से मूव ऑन करना चाहते हैं। ये एक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है इनकी ज़िंदगी की कि ये इनके शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जितना भी ये लोगों के सामने प्रिटेंड करने की कोशिश करे, ये अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश है।
ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये इनके साथ खुश नहीं है, अंधेरे में दोनों फंस गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, ये मूव ऑन करना चाहते हैं, बिल्कुल मूव ऑन करना चाहते हैं। और ये अगर आपके साथ कांटेक्ट में है तो ये आपको आज के दिन ये सारे बातों के बारे में बता सकते हैं कि मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ या फिर चाहते हूँ। ठीक है, चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ मूव ऑन करना, ये आपको बता सकते हैं। और कुछ लोग के पर्सन चाहते हैं लेकिन नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि ये अपने सर को नीचे करके कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में है कि मुझे मारो, मैं मार खा लूँगा, लेकिन मैं कैसे मूव ऑन करूँ? मूव ऑन करने के लिए मेरे पास रास्ता ही नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं बेचारे? इनके तो गुरु डाउन है तो ज्ञान कम है, गुरु डाउन होने की वजह से ज्ञान कम है, ज्ञान कम होने की वजह से बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं होने की वजह से समझ में नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, नहीं तो प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं कर पा रहे। अभी ये क्या कर रहे हैं? उल्टा आपसे इमोशनली विथड्रॉ कर रहे हैं, आपके साथ डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, जो इनके खुद के डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये चल रही है इनकी ज़िंदगी की एनर्जी। अब बताओ पावर की एनर्जी क्यों आई है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, पावर की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। ओके, पावर के लिए बॉटम में है द वेटिंग गेम। कुछ लोग के पर्सन बोल रहे हैं कि थोड़ा और समय दे दो, मैं पावर में आ भी जाऊंगा और इस सिचुएशन में सक्सेस ले भी आ जाऊंगा। ये समय ये किससे मांग रहे हैं? ये समय ये अपने आप से मांग रहे हैं। ये समय में ये अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा समय और ले लेता हूँ तो उसके बाद मैं यहाँ पे सक्सेस लेके आ जाऊँगा, इस सिचुएशन में टोटली चेंज लेके आ जाऊँगा, समय को ट्रांसफॉर्म कर दूँगा और मैं इनके पास चला जाऊँगा। अपने आप को भरोसा दे रहे हैं, अपने आप को। जैसे बच्चे रोने के बाद, चोट खाने के बाद हमारे पास आते हैं तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हो गया। वैसे ही ये खुद को आज के दिन अपने आप को समझा रहे हैं कि थोड़ा और, खुद को कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं कि थोड़ा और समय दे दो, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम से मैं बाहर निकल जाऊँगा और उसके बाद मैं दिखाऊँगा कितना कॉन्फिडेंट है मेरे अंदर, कितना कुछ मैं कर सकता हूँ या फिर सकती हूँ। अभी तो वो इस एनर्जी में है तो वो उस एनर्जी में आएंगे। ठीक है, तो ये अपने आप को कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं, अपने आप को कोशिश में है, कोशिश तो कर रहे हैं कि ये डर से निकल जाए, ये जो डर है। तो ये है प्रिडिक्शन, ये है एनर्जीज, ये है सिचुएशन। आई होप आप लोगों को समझ में आती है मैं जिस तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर समझ में आती है तो बताना कि हाँ मैम समझ में आती है, और समझ में नहीं आती है तो भी बताना कि मैम समझ में नहीं आती है, थोड़ा और अच्छी तरीके से समझाओ, तो मैं वो भी कोशिश करूँगी। ठीक है, और अच्छी लगती है रीडिंग को तो ज़रूर से लाइक शेयर करो, रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों के पास भेजो, जो भी लोग कैसी रिलेशनशिप में हैं उन लोगों को भी एनर्जीज मिले। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज को बांटने से ही एनर्जी जो है वो बढ़ती है, ये सबको पता है। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।